हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं श्रेया आंटी आपके लिए एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है खर्चीला रंजन। तो इस स्टोरी में क्या होता है वीडियो में देखिए। और लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ स्टोरी के एंड में। टिल देन गुड बाय। मैम, आपने मुझे बुलाया? Yes, Ranjan, please sit down. थैंक यू मैम। रंजन, जो मैंने आपको काम दिया था वो आपने कर लिया है क्या? बस मैम थोड़ा ही बचा है, मैं कल तक आपको करके दे दूंगा। ओके रंजन, नो प्रॉब्लम। आप कल तक वो फाइल सबमिट कर देना। आपके लिए मेरे पास एक और काम है। ये रुपीस आप रखो, ये हमारे क्लाइंट ने मुझे अभी अभी लाके दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विद इन 2 आवर मेरी एक फ्लाइट है, तो मैं इतना सारा कैश मेरे साथ ट्रैवलिंग पर तो नहीं ले जा सकती और यहाँ पे ऑफिस में भी नहीं छोड़ सकती सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप कम से कम 1 वीक तक ये मनी अपने साथ रख सकते हैं। And after 1 week, I will take the money back from you. ओके मैम, मैं इन रुपीस को संभाल के रखूंगा। मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल और मे आई लीव? No, Ranjan, that's it. You may go. ला 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 ला। अरे रंजन, इतने खुश तुम क्यों दिख रहे हो और तुम्हारे पास इतना सारा कैश कैसे आया? हाँ रंजन, कहाँ से आया? अरे ये तो ऑफिस का पैसा है। तो मैडम जा रही हैं बाहर, तो 1 वीक के लिए मुझे घर में रखने को कहा है। ये मुझे वापस लौटाना होगा। लेकिन खुश मैं थोड़ा इसलिए भी हूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और थोड़ा पैसा इसमें से मैं खर्च कर लूँगा। फिर 1 हफ्ते बाद मैडम को लौटा दूंगा। लेकिन ये तो गलत बात है, ये तो ऑफिस का पैसा है। हाँ, वो सही कह रहा है। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम अपनी सेविंग्स से क्यों नहीं कर लेते? सेविंग्स तो मैं करता ही नहीं, बस थोड़ा ही पैसा खर्च करूंगा और बाकी तो मैं मैडम को 1 हफ्ते बाद लौटा ही दूंगा, मतलब पूरा लौटाऊंगा। अभी मुझे ज़रूरत है ना, तो शॉपिंग तो मैं थोड़ी करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम ही पछताओगे। ठीक है, पर अभी पहले ये पैसा मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ और जाता हूँ थोड़ी शॉपिंग करने। शॉपिंग तो हो गई है, बहुत बहुत सारा सामान ले लिया और अपने लिए नए हेडफोन्स भी ले लिए। अब मन कर रहा है जाके कैफे में पीऊं बढ़िया सी कॉफी और फिर जाके दूं अपनी वाइफ को सरप्राइज। जो इतना उसके लिए मैंने सामान लिया है, इसको देख के तो वो खुशी हो जाएगी। चलो जाता हूँ अंदर और पीता हूँ टेस्टी कैपुचिनो। वेलकम सर, प्लीज बैठिए। और आप क्या लेना पसंद करेंगे? जी, एक फ्रैपेचिनो प्लीज। ऑन द वे सर। ये लीजिए सर आपकी फ्रैपेचिनो। ओके, थैंक यू। ये लीजिए आपके रुपीस एंड कीप द चेंज। ओके सर, थैंक यू। प्लीज विजिट अगेन एंड हैव अ नाइस डे। sure. You too have a nice day. And by the way, the frappuccino is awesome. थैंक यू सर। और फिर वो खुशी खुशी घर गया ताकि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज कर सके कि वो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए लाया था। नीना, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आया हूँ। आ रही हूँ। वाओ, इतने सारे गिफ्ट! और आपने अपने लिए नए हेडफोन भी लिए हैं। इतना सारा पैसा मेरे पास कहाँ से आया? क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है? नहीं, लॉटरी तो नहीं लगी। ऑफिस का पैसा है, रिटर्न करना है ऑफिस में 1 हफ्ते बाद।
लेकिन अभी शॉपिंग करने का मन था तो मैंने कर ली। ओहो, आपकी ये फालतू खर्चे करने की आदत कौन समझाए आपको? मैं तो अपना काम कर लेती हूँ। चलो अब थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ। अरे मेरा फोन आ रहा है, देखूं तो किसका है। हेलो रंजन, मिस मोनिका स्पीकिंग। जो मैंने उस दिन आपको ऑफिस के रुपीस दिए थे, तो उसे विद इन 2 आवर्स आप वापस कर जाइए, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। हेलो मैम, वो प, 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 पैसे वो तो मैंने खर्च कर दिए, सॉरी। व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय खर्च कर दिए? वो मेरे पैसे थोड़ी ना थे, वो तो ऑफिस के पैसे थे। अगर आपने उसे वापस नहीं लाया तो मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम अभी 2 घंटे के अंदर तो मैं पैसा लेके नहीं आ पाऊंगा। क्या आप मुझे 1 मंथ का समय दे सकती हैं ताकि मैं कहीं कहीं से पैसा अरेंज कर सकूं, प्लीज मैम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती। मैं बस आपको कल शाम तक का टाइम देती हूँ, उसके अंदर आपको ऑफिस का मनी रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं बॉस को बता दूंगी। एक बार और सुन लीजिए, कल शाम तक, और एल्स यू मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब। दैट्स इट। पर मैं, अरे मैम ने तो फोन ही काट दिया, अब मैं क्या करूं। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मैम ना वापस आ गई हैं और अपना पैसा, मतलब कि ऑफिस का पैसा वापस मांग रही हैं। और उसके लिए उन्होंने मुझे सिर्फ 1 दिन का ही समय दिया है। कल शाम तक मुझे पैसा ऑफिस में सबमिट करना है। अब तुम ही बताओ मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं, जो कि मैं पूरा खर्च कर चुका हूँ। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आप सुनते ही नहीं। वैसे मेरी कुछ सेविंग है, 20,000 से काम हो जाएगा क्या? नहीं, मैंने तो ऑफिस का बहुत पैसा खर्च किया है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अब क्या करें? आप अपने बड़े भैया को फ़ोन लगाइए, क्योंकि वो सेविंग भी करते हैं और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हाँ ठीक कहती हो, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाँ रिंग तो हो रहा है, अभी भैया फ़ोन उठाएंगे। हेलो। हाँ रंजन बोलो, कैसे हो? आज कैसे फ़ोन किया? अच्छा, अरे ऐसे कैसे हो गया? तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है सेविंग्स के बारे में। चलो ठीक है, अभी तो मैं पैसे लेके तुम्हारे घर आता हूँ, फिर बाकी की बातें वहीं करते हैं। भैया आप आ गए। नीना जरा चाय तो लेके आना। लाती हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और नीना कैसी हो? ठीक हूँ भैया, इनकी खर्ची की आदत से परेशान हूँ। चाय लीजिए आप। नीना चाय यहाँ पर रख दो। ठीक है। छोटे, जो 60,000 रुपीज़ तूने मुझे फ़ोन में लाने को बोला था, वो मैं अपने साथ ले आया हूँ। लेकिन तूने तो मुझे फ़ोन पे बताया था कि तूने कुल मिला के 80,000 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो बाकी के 20,000 कहाँ से आएंगे? नीना ने कुछ सेविंग्स करके रखी थी, जो कुल मिला के 20,000 है, तो भैया उससे काम चल जाएगा। पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद तुम अपनी इन फालतू खर्चों की आदत को कम करोगे और रुपीस ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे जब तक ज़रूरत ना हो। प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें रुपीस देता हूँ। ओके भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं फालतू पैसा वेस्ट नहीं करूँगा जब तक ज़रूरत ना हो, और सेविंग्स ज़रूर करूँगा। एंड भैया थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। ये लो छोटे, ये रुपीस रख लो और जाके इसको कल सुबह ही मैम को दे देना।
एंड डोंट वरी एट ऑल, और अपना प्रॉमिस बिल्कुल मत भूलना। नीना, ये लो पैसे, इनको संभाल के अलमारी में रख दो, कल मैं सुबह जाके इनको मैम को लौटा दूंगा। थैंक यू भैया फॉर हेल्पिंग अस। वेलकम नीना, यू आर वेलकम। कोई बात नहीं, जाओ इसको रख दो। ये लो नीना, इन्हें रख दो। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इट्स ओके रंजन, बस अपना प्रॉमिस याद रखना कि तुम्हें सेविंग्स करनी है और फालतू पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना। ओके? ओके भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेविंग्स जरूर करूँगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि हमें सेविंग करनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। और मैं श्रेया आंटी एक न्यू और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ वापस आऊंगी। थैंक यू एंड गुड बाय।